Hello everyone, welcome to Target IAS and I am Chandra Sharma. I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019. Okay, so we are discussing about the generalized heat conduction equation in slab that we have discussed in the last lecture. In this lecture, we are going to discuss generalized heat conduction equation in cylinder. Okay, so if there is a heat transfer or there is a heat generation or there is an unsteady state in the cylinder, then how the temperature is a function of radius that we have to find. Okay, so first of all we have taken a condition that this is a wire and there is a current flowing with means as the current is I ampere. Okay, so q dot which is uniform heat generation rate, we can write it as I square R effective. Okay, R effective will be given upon pi R square L. Here R is the radius, where R is radius and L is length of the cylinder or length of the wire. Okay, and its unit will be watt per meter cube, right? So this is q dot. So first of all, what is the objective, what are our objective? So that we have to first define our objective is to get temperature distribution within the rod. Here temperature distribution is a function of R. Why it is only a function of R? So first let's see our assumptions. Okay, our first assumption is steady state heat transfer. Okay, means the temperature means T is not a function of time. Okay, steady state heat transfer means T is not a function of time. To maintain the steady state, अब यहाँ पर steady state बोल तो दिया है, but to maintain the steady state condition of the rod while generating heat, all the heat generated in the rod must be convected to fluid, जो कि यहाँ पर बाहर के साइड है. So the surrounding rod सराउंडिंग में जाना चाहिए विथ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर. ओके, सो जो सराउंडिंग है यहाँ पर हमने देखा है कि रॉड है, इसका जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर हम टी इन्फिनिटी ले लेंगे, टी इन्फिनिटी, एंड जो इस वॉल का टेम्परेचर टी डब्ल्यू, सराउंडिंग का जो कन्वेक्शन कोएफिशिएंट है और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है एच. ठीक है, सो ये हमको गिवन है, तो इन सब की यूनिट आपको पता है. तो ये हमारा एजम्पशन फर्स्ट है कि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर. द सेकेंड एजम्पशन इज वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन. सो इट इज अ टी इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली, क्योंकि वन डायमेंशनल बोला है. ओके, देन थर्ड यूनिफॉर्म हीट जनरेशन रेट. Therefore, q dot is constant and it does not depend upon the space or the length of the wire. Then the fourth one is thermal conductivity, or K is constant. Okay, thermal conductivity of the material is constant. So ये assumption and this objective you have to remember. अगर यही नहीं पता है, if इसमें कुछ भी चेंज आ जाता है तो जो हमारा डेरिवेशन आ गया होगा वो चेंज हो जाएगा. ओके, सो नाउ हम देखते हैं कि हमने वहाँ पर एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखी थी. उसके अंदर इफ़ यू रिमेंबर डी स्क्वायर टी प्लस क्यू डॉट बाई के इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा डी टी बाई डी टी. ओके, यहाँ पर टी टेम्परेचर है, क्यू डॉट हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, के आपको पता है टेम्परेचर है, ये टाइम है, अल्फ़ा आपको पता है थर्मल डिफ्यूजिविटी. ओके, सो फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होता है आर जो कि रेडियल डायरेक्शन हो गया, राइट. देन जेड जो कि एक्सियल डायरेक्शन हो गया, एंड हम एक एंगल लेंगे, इसमें एंगल आएगा एक
एजीमुथल एंगल जिसको बोलते हैं, जिसको हम फायर से डिनोट करते हैं, आप किससे भी डिनोट कर सकते हैं, एजीमुथल डायरेक्शन जो कि शो करता है, ओके, और एंगुलर डायरेक्शन, ओके। सो इसकी जो जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है, वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव इट, आई विल डायरेक्टली राइट, कहीं पर आपको इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बट गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसका डायरेक्टली ये पूछा गया है कि इक्वेशन, तो डी स्क्वायर टी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 1/r dt बाई डी आर प्लस 1/r स्क्वायर डी स्क्वायर टी बाई डी फाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट के इक्वल्स टू 1/अल्फा डी टी बाई डी टी, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस द होल इक्वेशन, इसको रटना पड़ेगा आपको, और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा जा सकता है, सो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। सो अब यहाँ पर हमने पहले ही बोल दिया था कि ये एक वन डायमेंशन है, सो टी इज़ फंक्शन ऑफ आर ओनली, ओके। सो यहाँ से अगर हम देखें तो जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये ज़ीरो हो जाना चाहिए, एंड ये वाला पार्ट है ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ओके, एंड दिस पार्ट ऑल्सो बिकम ज़ीरो, ओके। ये वाले पार्ट क्यों दोनों ज़ीरो है, क्योंकि ये वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र है, एंड दिस पार्ट इज ज़ीरो बिकॉज ये स्टडी स्टेट है, सो टेम्परेचर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो अगेन इफ़ यू राइट दिस इक्वेशन, सो इट विल बी लाइक डी स्क्वायर टी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 1/r डी टी बाई डी आर प्लस क्यू डॉट के इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। नाउ हम इसको डिराइव करते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, आर डी स्क्वायर टी बाई डी आर स्क्वायर प्लस डी टी बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई के इंटू आर डॉट, ओके। अब देखना इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डी अपॉन डी बाई डी आर इंटू आर डी टी बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट के इंटू आर। ये मैंने कैसे लिखा, जिसको अगर थोड़ा डेरिवेशन आता है सो पता कर लेगा, ये यू शुड नो दैट डी यू वी इक्वल्स टू यू डी वी प्लस वी डी यू। तो सिमिलरली है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट आर के टर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर सेकंड इसके टर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आपको ये ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम इससे इसको मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर, सिंपल। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर डी टी बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट के आर स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी टी बाई डी आर माइनस क्यू डॉट बाई के आर बाई टू प्लस सी वन बाई आर, अगेन इंटीग्रेटेड, again integrated, so you will get t equals to minus q dot k r square by 4 plus c1 ln r plus c2। so एक इक्वेशन हमारे पास, दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट दिस इक्वेशन एंड सेकेंड दिस इक्वेशन। नाउ c1 एंड c2 आर द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो वी हैव टू फाइंड दैट। अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी है, देखिए फिर से हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन की। बाउंड्री कंडीशन, सो बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट r इक्वल्स टू r, T इज टेम्परेचर ऑफ वॉल ऑफ द सिलेंडर, एंड फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन, heat generated in rod equals to heat convected to fluid, right। so ये चीज़ आपको बता दिया था मैंने। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ हीट जनरेटेड विथ रॉड कितना है, Q डॉट पाई आर स्क्वायर एल इक्वल्स टू, अगर हम इसको कंडक्टेड और कन्वेक्टेड के फॉर्म में लिखें तो कन्वेक्टेड
और कंडक्टेड, तो इक्वल्स टू यहाँ पर इसके लिख सकता हूँ कंडक्टेड ऑल्सो, राइट। तो वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, के ए डी टी, सॉरी डी टी बाई डी आर, माइनस साइन, सो माइनस के 2 पाई आर एल डी टी बाई डी आर एट आर इक्वल्स टू आर, राइट, क्योंकि उस सरफेस के ऊपर ये एट आर इक्वल्स टू आर है, राइट। तो वहाँ पर जो कंडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है इस सरफेस पे, अगर हम देखें तो हम इसके सरफेस पे बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस सरफेस पे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ का एरिया 2 पाई आर एल होगा, राइट। सो इसको जब हम लिखेंगे क्यू डॉट पाई आर स्क्वायर एल, सो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ डी टी बाई डी आर एट आर इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट आर बाई 2 के, दिस इज इक्वेशन 3। नाउ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 2 हो गई, थर्ड एंड दिस फर्स्ट। इफ यू कंपेयर दिस टू डी टी बाई डी आर माइनस क्यू डॉट के आर बाई 2 सी 1 आर, सो एट आर इक्वल्स टू आर, अगर मैं फर्स्ट में भी आर की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में मैं आर की वैल्यू आर पुट करूँ तो, और जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आता है कि सी 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ओके। सी 1 की वैल्यू 0 आ रही है जब आप ये दोनों, जैसे ये वाली इक्वेशन, यहाँ पर आप जो ये आर है इसकी जगह पर कैपिटल आर पुट करिए, ठीक है, और यहाँ पर आर इक्वल्स टू आर हो जाएगा। सो यहाँ पर जो ये वाला टर्म हो एक्स्ट्रा है, और ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वेशन तो सही है। व्हेन यू कंपेयर बोथ द इक्वेशन देन C1 इक्वल्स टू 0। इसको मैं दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकता हूँ, कैसे, अगर आप देखेंगे टेम्परेचर जो है हमारा जो डी टी बाई डी आर है, इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी है माइनस क्यू डॉट आर बाई 2 के प्लस C1 बाई आर, टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, राइट, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हीट जनरेशन है तो मैक्सिमम तो इसी पर होगा। सो वेयर डी टी बाई डी आर इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द मैक्सिमम, और हमको पता है आर इक्वल्स टू 0 पे है, तो ये C1 बाई 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये चीज़ हो नहीं सकती है। सो यहाँ से भी आता है कि C1 की वैल्यू 0 है देन, ठीक है। तो दो तरीक़ों से पता चलेगा कि C1 की वैल्यू 0 है। नाउ एक तो चीज़ पता चल गया, अब हमें C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे ये पता है कि T इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट आर स्क्वायर बाई 4 के प्लस C2। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली पुट कर दें कि एट आर इक्वल्स टू 0 टी इक्वल्स टू टी नॉट, वेयर टी नॉट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर। इफ़ अगर मैक्सिमम टेम्परेचर हमें पता है तो ये पुट कर दूँ, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, टी नॉट इक्वल्स टू आर की वैल्यू 0 पुट करना तो 0 प्लस C2, सो यहाँ से आता है C2 की वैल्यू टी नॉट होगी, राइट। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वेशन को टी नॉट माइनस टी इक्वल्स टू क्यू डॉट आर स्क्वायर बाई 4 के। सो यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग दैट दिस इज अ पैराबोलिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, पैराबोलिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। सो इफ़ अगर डायग्राम का भी बनाने का आया कि किसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है डायग्राम के ऊपर कि इसका कैसा होगा, अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आया तो इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप का होगा, दिस इज TW, दिस इज TW एंड दिस इज T नॉट एंड हेयर T इन्फिनिटी ऑफ फ्लू जो बाहर होगा, ओके। ये पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, टेम्परेचर के टर्म में अगर बोलेंगे। अब जैसे हमने उसके अंदर नॉन डायमेंशनल फॉर्मेट फाइंड किया था, तो नॉन डायमेंशनल फॉर्मेट फाइंड करने के लिए इफ़ मैं आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट करूँ तो टी की वैल्यू हो जाएगी TW, राइट। सो इस वाले इक्वेशन को कैसे हम लिख सकते हैं, टी नॉट माइनस TW इक्वल्स टू क्यू डॉट आर स्क्वायर बाई 4 के। सो यहाँ पर दो इक्वेशन होगी, फर्स्ट इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी नॉट माइनस टी अपॉन टी नॉट माइनस TW इक्वल्स टू आर बाई आर। सो यू नी नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस इक्वेशन, बस ये वाली इक्वेशन अगर आप याद कर लें या डिराइव करना आपको आता है तो ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। बट उसके लिए फर्स्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज इन द एग्ज़ाम यू आर नॉट एबल टू डिराइव बाय द फर्स्ट टाइम। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं, ओके। अब मैंने पहले ही बोल दिया था फॉर स्टडी स्टेट हीट जनरेटेड इक्वल्स टू हीट कन्वेक्टेड। तो हीट
हाउ मच इज द हीट जनरेटेड, दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू एल, राइट, इक्वल्स टू जो हीट कन्वेक्टेड है दैट इज एच टू पाई आर एल and TW minus T infinity. This is the surface area, right? 2 pi r L, and this is the temperature difference between the wall and the surroundings. So from here we will get TW equals to Q dot R by 2H plus T infinity. So एक चीज़ हमें पता चल गई कि ऊपर हमने एक चीज़ पढ़ा था, T नॉट माइनस टी इक्वल्स टू Q डॉट R स्क्वायर बाई 4K. अगर मैं यहाँ पर R की वैल्यू R नॉट पुट करूँ, सो T की वैल्यू TW हो जाएगी, सॉरी R की वैल्यू कैपिटल R पुट करूँ तो T की वैल्यू TW हो जाएगी. तो T नॉट माइनस TW इक्वल्स टू Q डॉट R स्क्वायर बाई 4K, राइट. तो अब इस वाली इक्वेशन में यहाँ से TW आप पुट कर दीजिए, तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी दैट इज T नॉट इक्वल्स टू माइनस Q डॉट R स्क्वायर बाई 4K plus Q dot R by 2H plus T infinity. So you will find this equation. Okay. So maximum temperature हमें पता है at R equals to 0 पे है, हमने पहले देख लिया था. So अगर इसमें एक चीज़ और है, if Q की जो वैल्यू है, if it is very high, okay, and H is very low, सो मतलब हीट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बट जो हीट कन्वेक्शन है वो काफ़ी कम हो रहा है. ओके, देन द टी नॉट वैल्यू विच इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर मे इंक्रीज, इट मे इंक्रीज और विल इंक्रीज एनॉर्मसली, विच में फाइनली रिजल्ट इन, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा टी नॉट, सो इट विल रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ द रॉड. एंड मेल्टिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है. So melting begins at the axis of the rod. Okay, so ये चीज़ें आपको पढ़नी है. अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको कि सिलेंडर का ही क्वेश्चन है. R की वैल्यू जो है, कैपिटल R की वैल्यू 5 mm, Q डॉट इज गिवन 4 इंटू 10 टू द पावर 7 वॉट पर मीटर क्यूब. K की वैल्यू है 50 वॉट पर मीटर केल्विन. सो देन फाइंड T नॉट माइनस TW. सो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कीजिए और आपको पता चल जाएगा, राइट. सो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं गेट में एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में. सो और काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, सो आप इन सबको छोड़िएगा मत. ओके, एंड हाँ, R की वैल्यू भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए. R की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओम. ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. बहुत छोटे छोटे होते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो होपफुली आप आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको. सॉरी, R की वैल्यू तो 5 mm दे ही दी है, सॉरी आई थॉट कि ये आपको रेजिस्टेंस भी देना पड़ेगा, नहीं. पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, मैं आपको एक और बता देता हूँ. लाइक अ वायर इज़ गिवन, ओके, उसके अंदर करंट आपको बता दिया जाएगा, ओके, रेजिस्टेंस बता दिया जाएगा. सो यू हैव हीट रेजिस्टेंस विल बी I स्क्वायर, हीट जनरेशन विल बी I स्क्वायर R. ओके, ये आपको पता हो जाएगा और ये पर यूनिट वॉल्यूम में आप फाइंड कर सकते हैं अगर वॉल्यूम वगैरह दे दिया जाएगा, पाई R स्क्वायर L. सो वहाँ पर ये चीज़ आपको अलग से फाइंड करनी पड़ेगी. तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है. और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर. मेनली ये जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के, उसमें थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, बट गेट के बेसिस पे एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री के बेसिस पे काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं. सो ये टॉपिक यहाँ पर जनरलाइज्ड इक्वेशन का जो टॉपिक है ख़त्म हो गया. जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो फिन्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हर एक टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और फिन्स तो है ही वैसे इंपॉर्टेंट. ओके, फिन्स. सो नेक्स्ट टॉपिक हम फिन्स स्टार्ट करेंगे. ओके, बाय.